सबसे अच्छा कार्टून बीम हिंदी कार्टून। यह बात तब की है जब मोटू पतलू दोनों छोटे थे। मोटू पतलू दोनों साथ में रहा करते थे और साथ में ही खाना खाते और सोते। मोटू पतलू के घर के बगल में एक छोटा सा घर था जिसमें एक बूढ़ी दादी रहती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद दादी की मृत्यु हो जाती है और वह मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है, क्योंकि दादी ने अपने जीवन काल में कोई पुण्य, ईमानदारी और अच्छाई का काम नहीं की थी। एक दिन हरिया अपनी पत्नी मधु से कहता है, मधु, तुम्हें पता है हमारे घर के सामने एक बूढ़ी दादी मर चुकी है और वह एक चुड़ैल बन गई है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन बेचारे मोटू पतलू दोनों कैसे रहते होंगे? वे दोनों बहुत नादान हैं। अगर कभी उस चुड़ैल के पास चले गए तो वे चुड़ैल उन्हें मार देगी। उधर मोटू पतलू से कहता है, पतलू, तुम्हें पता है कल रात मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम्हें सोने के बाद दरवाजा जोर जोर से बजने की आवाजें आ रही थी, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि मैंने दरवाजा नहीं खोला। मोटू, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। कल तुम्हें चुड़ैल ने परेशान किया ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। आज और अभी उसके घर जाकर उसे हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगा। नहीं नहीं पतलू, तुम वहाँ बिल्कुल भी मत जाओ। अगर चुड़ैल तुम्हें मार देगी तो मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगा? अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं अकेला रह जाऊंगा। तुम ही मेरे जीने के सहारा हो। लेकिन पतलू मोटू के कोई भी बात नहीं सुनता और वो वहाँ से दादी के घर जाने के लिए निकल जाता है। जैसे ही पतलू घर में जाता है उसे वहाँ चुड़ैल मिलती है। अरे वाह वाह, आज तो मेरा खाना खुद ही अपने पैरों से चलकर आया है। आज तो खाने में मजा आ जाएगा। पतलू, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी और तुम्हारी हड्डियां भी नहीं छोड़ूंगी। कान खोल कर सुन ले मेरी बात चुड़ैल, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। भूल कर भी मेरे घर में मत आना, वरना मैं तुम्हें डंडे से धो दूंगा। पतलू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे ऐसा बोला। तुम्हारा अब खैर नहीं, अब तुम मेरे हाथों से मरेगा और तू मेरा कुछ नहीं कर सकेगा। इतना कहकर चुड़ैल अपनी जादू शक्ति से पतलू को एक चूहा बना देती है। तभी पतलू बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, मोटू मुझे बचाओ बचाओ, मोटू मुझे बचाओ, ये चुड़ैल मुझे अपनी जादू शक्ति से चूहा बना दी। उधर मोटू को पतलू के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। अरे यह तो पतलू के चिल्लाने की आवाजें हैं। मैंने पतलू को मना किया था, तुम वहाँ उस चुड़ैल के पास मत जाओ। पता नहीं वह चुड़ैल पतलू के साथ क्या किया होगा। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मोटू हिम्मत दिखाकर चुड़ैल के घर जाता है। चुड़ैल दादी, आप मेरे पतलू को छोड़ दो, उसे माफ कर दो। पतलू ने आपका क्या बिगाड़ा जो उसे आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हो, उसे चूहा बनाकर? प्लीज चुड़ैल दादी, आप पतलू को छोड़ दो। उसके बदले जो जो आप बोलोगी वो मैं करूँगा। मोटू, मुझे तुम्हारी दोस्ती देखकर बहुत अच्छा लगा और दया भी आ गई। तुम मेरे घर के बगल में रहते हो, बस तुम मेरे लिए इतना सा कर दो। तुम मेरे मृत शरीर को जला दो, जिससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं इस चुड़ैल से आजाद हो जाऊंगी। फिर मोटू जल्दी से जाकर दादी का अंतिम संस्कार कर देता है। जैसे ही दादी का शरीर जलता है, दादी चुड़ैल से मुक्त हो जाती है और पतलू भी अपने आप ठीक हो जाता है।